आप सभी का स्टडी कॉर्पस पे स्वागत है। तो यहाँ हम बात करेंगे वैदिक काल की। इससे पहले जो है एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियो जो पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके देख सकते हैं। मिडिवल हिस्ट्री का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, मॉडर्न का अलग बना हुआ है, और मिडिवल कंप्लीट हो चुका है। ठीक, एंशिएंट भी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आरओ का आपका पेपर है, फिर यूपी पीसीएस आ रहा है, उसके लिए भी घटना चक्र इंपॉर्टेंट है। तो घटना चक्र सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ फिलहाल वैदिक काल की बात की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी की। देखिए, वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद, वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। भारत में सिंधु संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है, उसे हम वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक, वैदिक सभ्यता को क्या कहा जाता है? आर्य सभ्यता कहा जाता है। और ये सिंधु संस्कृति के पश्चात की नवीन सभ्यता जो है, अगर पूछते हैं क्वेश्चन में कि वे सिंधु सभ्यता के पश्चात नवीन सभ्यता कौन सी विकसित हुई है, तो वो आपकी वैदिक सभ्यता है, जिसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है, बहुत छोटे एग्जाम में, बड़े एग्जाम में भी आ जाता है कि आर्य का अर्थ क्या होता है। तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। जो क्लासिकीय संस्कृति होती है उसमें आर्य शब्द का अर्थ होता है उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। जो आपके वेद हैं, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो उसी से पता चलता है आर्यों के इतिहास के बारे में। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय जो है, जो वैदिक साहित्य की रचना है, उसका श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर बहुत मतभेद हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं कि भाई ऐसा है कि आर्य यहाँ से आए, आर्य ईरान से आए, आर्य मध्य एशिया से आए। तो ये सारे सबके अलग अलग मत हैं, उसके बारे में बात करेंगे। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार और मत दिए हैं। जैसे कि देखिए, आर्यों का मूल निवास स्थान, जैसे आपके LD कल हैं, उन्होंने कहा कश्मीर और हिमालय क्षेत्र से आए थे। पंडित गंगानाथ झा हैं, उन्होंने कहा ब्रह्मार्ष देश से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास हैं, सप्त सिंधु प्रदेश के थे ये। DS त्रिवेदी ने कहा देविका प्रदेश मुल्तान से आए हैं। गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस से बताया है कि दक्षिणी रूस से आए हैं। तो ये गार्डन चाइल्ड वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया से बताया, तो ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है। गंगाधर तिलक ने क्या बताया? उत्तरी ध्रुव से आए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा एक तिब्बत से आए हैं। तिब्बत आप समझते हैं ना, नेपाल के बगल तिब्बत है। और हर्ट एंड पेंका ने कहा जर्मनी से आए हैं। गायल्स ने कहा हंगरी से। तो ये सारी चीज़ें, सबके अलग अलग मत थे, तो सबके बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट वो बता दिया। ठीक, मैक्स मूलर ने कहा मध्य एशिया से आए हैं। ठीक, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि उत्तरी ध्रुव से आए। तो ये सब याद रखने वाली बातें हैं। देखिए, वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। मतलब 2 पार्ट में वैदिक काल को डिवाइड कर दिया गया, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, जबकि जो उत्तर वैदिक काल है उसका टाइम पीरियड 1000 से 600 ईसा पूर्व है। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतया ऋग्वेद से ज्ञात होता है। जो ऋग्वैदिक काल है ना, उसका जो इतिहास है वो पूर्णतया ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद जो है उसमें लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। जो उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं उसमें लोहे का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। जो ऋग्वेद आपका ग्रंथ है उसमें 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा और सबसे पूर्व में गंगा नदी का उल्लेख मिलता है। सबसे पश्चिम में कौन सी नदी है? पश्चिम समझते हैं ना, ये आपका भारत है अगर, ठीक, तो ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो सबसे पश्चिम में जो है कुंभा नदी और सबसे पूर्व में गंगा नदी, जो कि आपकी पश्चिम बंगाल से गिरती है नीचे। ठीक, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियाँ, क्रुमु, कुभा, गोमती, सुवास्तु, ये 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन आते हैं कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की किन 4 नदियों का उल्लेख मिलता है? तो क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख भी मिलता है। ये नदियाँ कौन सी हैं? जो सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियाँ हैं वो हैं सरस्वती, विपाशा, परसुणी, वितस्ता, सिंधु, सुतुद्री और अस्किनी। ये 7 नदियाँ जो है ना, ये आपकी ऋग्वेद की सप्त सिंधु नदियाँ
कही जाती हैं। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है, जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। तो यमुना नदी का जो है 3 बार उल्लेख हुआ है और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस तक में क्वेश्चन आते हैं भैया। ठीक, पीसीएस का प्री निकालना है तो घटना चक्र अगर सही से पढ़ लेते हैं आराम से प्री निकल जाएगा आपका, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ सकते हैं। आरओ में सिलेक्शन लेना है तो आपको बढ़िया से घटना चक्र कंप्लीट करना है। देखिए इसमें देखिए दूसरा कुछ, अब देखिए इसमें कश्मीर की एक नदी मरुवृद्धा का उल्लेख भी मिलता है। ठीक, ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है। जो नदी आपकी सर्वाधिक बार उल्लेखित है ऋग्वेद में वो आपकी सिंधु नदी है, जबकि ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी की बात करें वो सरस्वती है, जिसे मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा, ये तीनों नाम किसके हैं? मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा, ये सरस्वती नदी के नाम है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जिसे माना गया है वो आपकी सरस्वती नदी है। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है, लेकिन सिंधु नदी को सबसे पवित्र नदी नहीं माना गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। ठीक, तथा इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी, जाहिर सी बात है। तो गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मार्ष देश कहा है। जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है और उसके जो समीपवर्ती क्षेत्र हैं उसी को आर्य लोग जो थे उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मार्ष देश है। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा है। जो हिमालय आपका है और विंध्याचल पर्वत कहाँ एमपी में पड़ता है ना, तो उसके बीच का जो भी क्षेत्र उसे मध्य देश कहा गया है। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया। जो संपूर्ण उत्तर भारत था उसमें पूरा विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख जो मिले हैं ना, उसमें ऋग्वेदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से देवता का उल्लेख मिलता है? इंद्र का मिलता है, वरुण का, मित्र का और नासत्य का। इन 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक काल की नदियों की बात करें और आधुनिक नाम उनका क्या पड़ गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आते हैं क्वेश्चन। अस्किनी नदी है उसका चिनाब हो गया है, अस्किनी नदी जो थी उसका नाम हो गया चिनाब। बिपाशा का ब्यास हो गया, परसुणी का राबी नदी हो गया है, बितस्ता का ठीक झेलम हो गया है, कुभा का काबुल हो गया है, क्रुमु का कुर्रम हो गया है, गोमती का गोमल हो गया है। तो ये सारे जो है आधुनिक नाम हो चुके हैं। गोमती ये वाली गोमती नहीं है जो आपकी अफ़गानिस्तान में बहती, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। जो आपकी लखनऊ में गोमती बहती ये अलग है। ठीक, तो गोमल ये आपका कहाँ बहती है? ये आपकी अफ़गानिस्तान में। सुवास्तु का स्वात, सदानीरा का गंडक हो गया, सतुद्री का सतलज हो गया, दृष्टि का घग्गर हो गया है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। जो वैदिक साहित्य थे उन्हें क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ, जो सुना हुआ है उसे श्रुति कहा जाता है। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। क्या है? वेद ही सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं, तो ये चीज़ें आप एकदम सही पढ़ लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद जो आपका है, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को छोड़ दो। ठीक, अथर्ववेद को छोड़कर जो तीनों वेद हैं ना उन्हें क्या कहते हैं? वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। कौन? जो भी आपके वेद हैं, चाहे वो सामवेद हो, चाहे ऋग्वेद, यजुर्वेद, उनके 4 भाग होते हैं। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,555 ऋचाएँ हैं। ये सूक्त भी जरूरी हैं, ऋचाएँ भी जरूरी है और मंडल भी जरूरी है। ये याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कि 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ होती हैं। और 1017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त बालखिल्य में है। ठीक, और 1017 और 11 जब जोड़ेंगे ना 1028 सूक्त हो जाएंगे। तो 1017 सूक्त साकल में है। ठीक, और 11 सूक्त बालखिल्य में है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। जो दूसरा मंडल है और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 2 से लेकर 7 तक के मंडल क्या हैं? इन्हें प्राचीन मंडल कहा जाता है। जबकि पहला मंडल और 10वां और 8, 9, 10 ये सब नवीन मंडल माने जाएंगे। समझिए बात को। ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता, जब पीसीएस की परीक्षा देंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे फालतू की चीज़ें घटना चक्र में नहीं दी गई हैं,
तो पीसीएस का टारगेट करना, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता की बात करें तो प्रथम मंडल मधुच्छमदा मेधातिथि, द्वितीय मंडल घृतसमद, तृतीय मंडल विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल वामदेव, पंचम मंडल अत्रि, षष्ठम मंडल भरद्वाज, ठीक, और सप्तम मंडल जो किया रचना वो आपके षष्ठम मंडल भरद्वाज और सप्तम मंडल वशिष्ठ, अष्टम मंडल कर्ण और अंगिरस, नवम मंडल सोमदेवता ऋषि और दसम मंडल विमदा इंद्र सची और अन्य। तो इन्होंने इसकी रचना की है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र होता है, ठीक, ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जी हैं, ठीक। यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है। किसको? सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 1014 सूक्त सोम को समर्पित हैं। जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है उसमें जितने भी सूक्त हैं, कितने? 1014 सूक्त हैं, सभी सोम देवता को समर्पित हैं। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ठीक। जो प्रारंभ में 3 वर्ण हैं उनमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का उल्लेख मिलता है। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। जो भी प्रारंभ के हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं वो कहाँ? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का। लेकिन शूद्र जो शब्द का उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? होता कहा जाता है। जो भी ऋग्वेद के मंत्र का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरोहित को होता। ऐतरेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकी। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं और ऐतरेय ब्राह्मण में सुनह सेव आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। यजुर्वेद में जो भी चीज़ें हैं वो क्या है? स्तोत्र हैं, आपके कर्मकांड हैं। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि गद्य और पद्य दोनों में कौन सा ग्रंथ है? तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्व्यु कहा जाता है, ठीक। जो यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? अधर्वित कहते हैं। जैसे उसमें आपका ऋग्वेद था उसमें होता कहा जाता है, लेकिन जो यजुर्वेद का कर्मकांड पूरा कराता है वो आपका अधर्वु होता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं होती हैं, कृष्ण यजुर्वेद, ये आपकी पद्य और गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो है केवल पद्य में है। कृष्ण यजुर्वेद क्या है? पद्य और गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद आपकी केवल पद्य में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईश उपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से। अब यजुर्वेद है उसमें जो अंतिम भाग है ना उसका ईश उपनिषद है, और जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से नहीं है, जिसका संबंध है आध्यात्मिक चिंतन से। शुक्ल यजुर्वेद की जो मुख्य शाखाएं हैं कर्ण और माध्यान्दिन है, और शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजस्नेय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाजसनेय भी कहा गया है, क्योंकि वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। जो वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य थे इनके दृष्टा थे, मतलब इन्होंने देखा था। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं जो हैं, कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मित्रायणी और कविष्ठल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जो शतपथ ब्राह्मण किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत जो होता है बताया गया है। जल प्लावन कथा है, पुनरवा उर्वशी आख्यान और पुरुष मेध का वर्णन भी मिलता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में, जो कि शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जो भी चीज़ें हैं आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और लिखें, ठीक, जो नहीं आती हैं आपको। साम, जब देखिए साम का अर्थ होता है संगीत अथवा गान होना। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। अब देखिए जो सबसे पहले ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था उसे हम क्या कहते थे? आपका होता। वहीं यजुर्वेद का अधर्वु, वहीं सामवेद का उद्गाता। तो सामवेद के कुल 1875 ऋचाएँ हैं।
जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। ठीक। सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? कोथुमी, राणायनी एवं जेमिनी, ये आपकी प्रमुख शाखाएं हैं। अथर्ववेद में 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। ठीक, 1200 मंत्र किसके हैं? ऋग्वेद के। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में मगध एवं अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। दूरस्थ प्रदेश अथर्ववेद में क्या कहा गया है? अंग और मगध और अंग को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। जो आपका क्या है? जो आपका अथर्ववेद है, इसमें सभा और समिति क्या है? प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, पिप्पलाद तथा शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। जो याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। कठोपनिषद जो है उसमें यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। जो यमराज और नचिकेता थे उनका संवाद कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का एक उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद जो है उसका एक उपनिषद है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। जो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? गोपथ ब्राह्मण। इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें होती हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ ही होता है कि शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। सबसे पहले मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? उपनिषद में मिलती है। यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में सबसे पहली बार आया है। वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये क्वेश्चन आता है पीसीएस तक में, क्वेश्चन आया आईएएस तक में कि वेदांग कितने होते हैं, उसमें दे देते हैं ये वेदांग का अंग है कि नहीं है। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये आपके 6 वेदांग होते हैं। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। जो शुल्ब सूत्र होता है ना उसमें यज्ञ वेदियों को मापने का, यज्ञ वेदी कितनी बनेगी, कितनी लंबी चौड़ी होगी, उनका स्थान क्या होगा, उनका चयन कैसे होगा, उनका निर्माण कैसे होगा, ये सारी चीज़ शुल्ब सूत्र में बताई जाती है। पुराणों की संख्या 18 होती है। कौन कौन से? मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवेत्ता पुराण और ब्राह्मे वर्त पुराण और ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, उसके बाद में नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण। तो आप जो होता है ना ये जब लोग मर जाते हैं उसके बाद में गरुड़ पुराण का पाठ वगैरह करवाया जाता है। कूर्म पुराण और स्कंद पुराण, ये आपके 18 पुराण हैं। इनकी रचना किसने की है? लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की है। लोमहर्ष ऋषि थे और उनके पुत्र उग्रश्रवा, इन्होंने इनकी रचना की है। इनमें भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का वर्णन मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंद्राचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया है। इसमें विष्णु ने कुर्मा अवतार धारण कर मंद्राचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। कुर्मा अवतार विष्णु भगवान ने रखा था, मतलब कछुए का।